हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो मैं हूँ अभिजीत। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली मेरा जो यूनिट 4 का यूनिट मूवमेंट का रिजल्ट है वो शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेरा जब रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट में मुझे ये मिला कि मुझे रिएक्ट में एस सिंक मिला है, और जो डी एस ए था 301 वो मुझे प्रमोट करके डी एस ए 401 में डाला गया है। और मेरा जो सी एस बी टी था यानी स्केलेटन का क्लास था कम्युनिकेशन का, वो था मेरा पी एस 311। तो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वो उसको फिर से रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं, जस्ट मुझे रिएक्ट में एसिंक लगाए। तो मैं इतना घबराया नहीं था, क्योंकि देखो मुझे जब मैं यूनिट 4 के जो वीक 3 और वीक 4 में था, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, क्योंकि मेरा वीक 2 का एग्ज़ाम ख़राब गया था। तो उसके बाद से मेरा मतलब पूरा ऐसा ऐसा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब ओवर फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि अभी तक मुझे एसिंक नहीं लगा था। और एसिंक के बारे में मुझे इतना टेंशन नहीं था। बेसिकली मेरा टेंशन ये था कि मैं ये समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। जो टॉपिक समझाया जा रहा है बहुत कॉन्टेस्ट प्रोवाइडर, उसके बाद कुछ अलग अलग चीज़ें। तो उस टाइम वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था कि सर क्या पढ़ा रहा था और हम मैं क्या समझ रहा हूँ। सर जब पढ़ा रहे थे तो वो समझ में नहीं आ रहा था, इतना फास्ट पढ़ा रहे थे कि समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा एसिंक लगेगा। तो क्योंकि मेरा वीक 2 का एग्ज़ाम ख़राब गया, और उसी के वजह से मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, डिप्रेशन में आ गया था, जिसकी वजह से मेरा वीक 3 का एग्ज़ाम भी ख़राब हो गया। तो उसके बाद मैंने पूरा होप छोड़ दिया कि जो का होगा दिखा जाएगा। तो उसके बाद से मैंने क्या किया, रिएक्ट को छोड़ दिया। क्लास का जस्ट क्लास अटेंड करता था, जी भी होता था, ट्राई करता था असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए। लेकिन जितना हो सके मैं यूट्यूब से सीखने का कोशिश कर रहा था, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई कर रहा था कि मेरा जितना भी कंसेप्ट उधर अटक रहा है, मतलब जो सर पढ़ा रहा है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उसे क्लियर करो जितना जल्दी हो सके। और मेरा पता है कि एसिंक लगने वाला है, तो नेक्स्ट फिर से मुझे रिपीट करना पड़ेगा रिएक्ट। तो उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर हो रहा था कि यूट्यूब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, ताकि जब फिर से यही सेम सर पढ़ाएंगे अगर, तो ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। तो अभी करंटली क्या है, यूनिट 4 में तो मुझे रिएक्ट में एसिंक लगा है। लेकिन इंस्ट्रक्टर चेंज हुआ है तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि उनका पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अच्छा है। मतलब अच्छा नहीं, मतलब ऐसा है कि मैं समझ पा रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ था, अभी तो मैं बिंदास कर रहा हूँ। जो अभी मैं फिर एसिंक लगाया, एसिंक लगने के बाद मैं पूरा बिंदास चिल के साथ एकदम पूरा मतलब मैं जो सब पहले क्या करता था ना, मैं मेरा जो जब पहली बार रिएक्ट में आया था यूनिट 4 में, तो उस टाइम एक सर जो क्लास में कराते थे तो उसको कॉपी पेस्ट करने का ट्राई कर रहा था। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था करा क्या रहा सर। यूनिट 4 का जो पहला वीक था उसको छोड़ के वीक 2 वीक 3 वीक 4 का जो भी क्लास में होता था, मैं उसको कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट करने का ट्राई कर रहा था। तो मेरा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, जिसका सर क्योंकि बहुत स्पीड पढ़ रहे थे, जो समझ में नहीं आ रहा था, जिसका वजह से मैं ऐसा हो रहा था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी ये समझ में आ रहा है कैसा रिएक्ट में मतलब कौन सा टॉपिक कैसा काम करता है, प्रॉप्स किधर काम करता है, उसके बाद कैसे डाटा पास करना है, ये सब मतलब अभी तक जो भी पढ़ाया गया है बेसिक लगने के बाद। तो उसमें मतलब मैं क्लास में अगर अटेंड भी ना करूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ ये सब। तो यही सबसे बड़ी बात है। मतलब जब भी लगता है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो उस टाइम थोड़ा मतलब काम रहो कि नहीं ये हो जाएगा मेरे से, और इतना फ्रस्ट्रेटेड होने का भी ज़रूरत नहीं है। मैं भी हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि एसिंक लगेगा, तो उसके वजह से मैं अपने आप को समझा लिया कि एसिंक लगने वाला है। तो एसिंक लगने वाला है तो मैं पढ़ के क्या करूँ, तो फिर से रिपीट ही करना है। तो इससे अच्छा है कि मैं जितना एडवांस लेवल का डाउट है वो मैं क्लियर कर लूँ, ताकि मैं जब रिपीट करूँ तब मुझे समझ में आए अच्छी तरह से। इसीलिए मैं क्या किया, क्लास जस्ट अटेंड करता था उस टाइम, और फिर से जो मेरा जो एडवांस टॉपिक था वो यूट्यूब पे जाता था, सर्च करता था, आराम से समझ जाता था। तो ऐसा चल रहा था एसिंग का पहले। तो अभी बढ़िया चल रहा है। तो बेसिकली डी एस ए 401 है। तो देखते हैं मेरा जो अभी करंटली फिर से तो यूनिट 4 में देखो। बेसिकली अभी साई में ऐसा सिस्टम नहीं है कि यूनिट 4 यूनिट 1 यूनिट 3। यह सब क्या है कि 30 वीक का जर्नी है, उसमें एसिंक लगेगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो करना पड़ेगा। लेकिन जर्नी 30 वीक का है। और अगर एसिंक लगेगा तो 30 वीक से 35 हो जाएगा। घूम फिर के यूनिट बता सकते हो, लेकिन एक्चुअली यूनिट का कोई फंडा नहीं है जब से मतलब मसाई ने नया रूल और रेगुलेशन अप्लाई किया है, जो मसाई 3.0 कहा जाता है ये नया रूल और रेगुलेशन को। तो उसके बाद से काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, और यही चेंज की वजह से मतलब अगर मुझे रिएक्ट में एसिंक मिलता तो डी एस ए में एसिंक मिलता, वो पहले वाला कार्यकुलम होता।
लेकिन मसाई 3.0 की वजह से मुझे सिर्फ रिएक्ट में एसिंक लगाया, DSA क्लियर हो गया मेरा, स्केलेटन या CSPD वो भी क्लियर हो गया। तो ये अच्छा चीज़ है क्योंकि तुम्हें जिस टॉपिक पर मतलब जिस सब्जेक्ट पर तुम्हें कमज़ोर महसूस कर रहा है वही पार्टिकुलर सब्जेक्ट में एसिंक लग रहा है, पूरा यूनिट को रिपीट करने का ज़रूरत नहीं। तो ये सबसे बड़ा बात है। और मुझे ना अभी ऐसा लग रहा है कि रिएक्ट अब मैं पूरा समझ रहा हूँ, मुझसे रिएक्ट बढ़िया लगेगा। तो मैं वीक 1 का जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या पढ़ाया गया है, कैसा मतलब फीलिंग था मेरा वीक 1 का एसिंक लगने के बाद, तो वो भी शेयर करेंगे। तो यही था मेरा यूनिट मूवमेंट का रिजल्ट और कैसे मैंने मैनेज करने का ट्राई किया। तो अभी तो थोड़ा सुबह उठने का भी ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। मतलब अभी जो करंटली मैं फिर से यूनिट 1 रिपीट कर रहा हूँ, मतलब यूनिट 4 रिपीट कर रहा हूँ रिएक्ट का। तो देखते हैं RCT 101 में क्या होता है। मतलब ये पूरा 1 महीना में ही है ना, पूरा 4 वीक का हमारा रिएक्ट का क्लास होगा और उसका नेक्स्ट वीक क्या होगा, कंस्ट्रक्ट वीक। तो देखते हैं क्या होता है रिएक्ट में। तो तब तक के लिए सभी लोगों को बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जर्नी के साथ। तो बाय।